देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। कहा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों को कम करने की योजना की करें समीक्षा। किसानों ने केंद्र को दी थोड़ी राहत। 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च किया स्थगित। एमएसपी पर कानून बनाने तक जारी रहेगा आंदोलन। जयपुर लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्र से की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों से की चर्चा। रामलाल शर्मा बोले, प्रशासन गांव के संग अभियान की हकीकत आ रही सामने। पट्टा वितरण के आंकड़ों की जांच करवाएं मुख्यमंत्री। देश में हाल ही में विदेशी उड़ानों को मंजूरी दी गई है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इस मंजूरी को भी वापस लिया जा सकता है। ऐसे संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध को कम करने की योजना की समीक्षा करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी करने और जोखिम वाले देशों पर ध्यान देने के साथ ही दिशा निर्देशों के आधार पर कोविड टेस्ट कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी उचित सावधानी बरतने की जरूरत भी बताई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आगामी रणनीति को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान किसान नेताओं ने अपना आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों का जो मामले दर्ज हुए और केंद्र सरकार उन्हें पहले वापस ले। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक एमएसपी पर फसल की खरीद का कानून केंद्र सरकार नहीं बना देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को किसान संगठन फिर से बैठक करेंगे। हालांकि केंद्र को थोड़ी राहत देते हुए किसान नेताओं ने बताया कि 29 नवंबर को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मुंबई प्रवास से जयपुर आज वापस लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट से लौटते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती साध्वी कनक प्रभा से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दे दी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट सामने आया है। इसे देखते हुए कई देशों ने यहां से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में केंद्र को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही कहा कि जिन लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लिए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, उनके लिए केंद्र को बूस्टर डोज की मंजूरी देनी चाहिए। वहीं शाम को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना के हालात की समीक्षा भी की। काफी इम्प्रूवमेंट है। कनक प्रभा जी जो साध्वी प्रमुखा जी है, जिनका पूरे देश के अंदर हाईएस्ट रेस्पेक्ट का मान करती है तेरापंथ समाज के अंदर, इसलिए आप देखिए दूर दूर से सब समाज के श्रावक लोग आए हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, और आ रहे हैं अभी तक भी। तो ये लंबे अरसे से आज़ाद तुलसी के ज़माने से ही इन्होंने जो प्रवचन दिए आज तक, उसका एक मैसेज महिलाओं तक में रहा। इसे आप देखा भी, इतनी महिला जो बना रखा है संघ इन्होंने, उसमें अभी भी सब लोग काम करते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा मिलके। उनके दर्शन मैंने किए थे 10 दिन पहले ही अभी भीलवाड़ा के अंदर। कल मालूम पड़ा बीमार हो गए तो आए, तो मैं इसलिए मिलना आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ठीक होंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट अपने गृह जिले भीलवाड़ा में आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों के शुद्धिकरण से जुड़े कई साल पुराने ऐसे काम भी फ्री में हो रहे हैं, जिन्हें कोर्ट से करवाने पर आमतौर पर लोगों के 2 से 5 हजार रुपए खर्च हो जाते थे। वहीं अभियानों में खामी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई खामियां हैं तो उसे दूर किया जाएगा। अभियान के लिए जो नियम बनाए हैं उसके सरलीकरण भी किया जाएगा। साथ ही कहा कि भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी मंत्री बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान पचपदरा विधायक मदन प्रजापत के निवास पर मंत्री हेमाराम चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और आतिशबाजी की। वहीं जिले में पहुंचने पर जगह जगह जोरदार स्वागत से वन मंत्री हेमाराम भी अभिभूत दिखाई दिए और इसके लिए उन्होंने विधायक मदन प्रजापत और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला आज झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान जयपुर से सीकर तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री ओला का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत
करते हुए कहा कि जयपुर दिल्ली रूट पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने और विभाग की छवि सुधारने पर भी काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से मिलने वाले सभी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। साथ ही विश्वास जताया कि 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री शाह 5 दिसंबर को जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद 10,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में पार्टी के सांसद, विधायक, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख शामिल होंगे। इसे लेकर पार्टी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उनका अमित शाह जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, जिनको देखने और सुनने के लिए लोग आते हैं, तो उनके आने से ही उनको पार्टी के लोगों को जब ताकत और ऊर्जा मिलती है तो कार्यक्रम भव्य होगा, विशाल होगा। और उसमें भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज गहलोत सरकार पर प्रशासन गांव संघ और प्रशासन शहरों संघ अभियान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दावे कर रही है कि इन कैंपों में लोगों को 10 लाख पट्टे बांटे जाएंगे, लेकिन अभियान की हकीकत अब सामने आने लगी है। पहले स्वायत्त शासन मंत्री ने अभियानों में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। उसके बाद पंचायती राज मंत्री ने विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। इससे साफ है कि सरकार ने अभियान को जो लक्ष्य तय किया था वो कभी पूरा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में पट्टा वितरण के जो आंकड़े आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उन आंकड़ों की सत्यता की जांच जरूर कराएं। राजस्थान की सरकार बड़े बड़े दावे इस बात के कर रही थी कि जो प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ जो कैंप लगेंगे, उन कैंपों के अंदर 10 लाख पट्टे हम लोगों को वितरित करने का काम करेंगे। लेकिन हकीकत अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से स्वायत्त शासन मंत्री का गुस्सा होना और अब पंचायत राज मंत्री के द्वारा विकास अधिकारी को सस्पेंड करना, इस बात को इंगित करता है कि इनका लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मेरा दावा है और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात की जांच कराए कि राजस्थान के अंदर जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं, उन आंकड़ों की सत्यता की जांच करा ले। ग्राम पंचायतों के पट्टे 5 बन रहे हैं और रिकॉर्ड के अंदर 25 दर्ज किए जा रहे हैं। और अगर मेरी बात असत्य हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम जनता को गुमराह करने का काम तो आप बंद करें और हकीकत को आप स्वीकार करें। और हकीकत यह है कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग इन कैंपों के अंदर जनता का कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक औपचारिकता पूरा करने की और एक रस्म निभाने की बात की जा रही है। राजस्थान के बेरोजगारों ने सुनवाई नहीं होने पर लखनऊ जाकर वहां पर अनशन और धरना शुरू कर दिया है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि लखनऊ में कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा हुई। उन्होंने 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता की बात कही। ये प्रतिनिधिमंडल सीएम गहलोत से मिलने जयपुर जाएगा। इस वार्ता में अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो बेरोजगारों का ये संघर्ष जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।